नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप तक टाइम्स न्यूज़ से। गाज़ियाबाद संजय नगर सेक्टर 23 में हनुमान मंदिर है। वह हनुमान मंदिर के ठीक सामने जो काफ़ी सालों से ये पेड़ खड़ा हुआ था, वो अचानक रात 1 बजे यहाँ कुछ लोग जो सोए हुए थे, कम से कम 5 से 6 या 7 परिवार अंदर थे। उन लोग जो है सोते समय रात को 12-1 बजे आवाज़ कुछ आया, ऐसा वो लोग ने बाहर देखा तो पेड़ को गिरते हुए देखते हुए वो सारे का सारे परिवार घर से बाहर भागे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो घर है यहाँ पे, जो 35 से 40 साल से इसी घर में कुछ लोग रहते हैं, जो उनसे मैं बात करूँगा और वो बताना चाहूँगा कि आखिर कैसे क्या हुआ। जो घर के ठीक पीछे ये पेड़ खड़ा हुआ था, उसके नीचे गाड़ी 2-3 खड़ी हुई थी। वो गाड़ी, एक ही गाड़ी को नुकसान हो पाया, दूसरी गाड़ी का नुकसान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो इस डाल जो है वो पेड़ दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसके नीचे वो सुबह जब आया देखा वहाँ से तो गाड़ी हटवा के 2 गाड़ी बच गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। एक गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ है और फ़िलहाल मैं वो गाड़ी का नंबर आपको बताता हूँ। इस पेड़ को गिरने की वजह से उस गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है। जो ठीक डेली यहाँ पे 2 या 3 गाड़ी हमेशा खड़ा होता है। ये गाड़ी के हालात आप देखिए कैसे हैं। गाड़ी का नंबर है UP 14 BD 2711। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अच्छे से इस गाड़ी का दिखा दे, क्योंकि पीछे का हिस्सा जो है वो डायरेक्ट गाड़ी पे ही गिरा हुआ है। जो गाड़ी का जड़ होता है वो एक मकान को लग के वो मकान बना हुआ था। जैसे ही पेड़ नीचे गिरा, वो मकान को एक साथ लेके नीचे पलट गया। उसके साथ साथ अंदर जो सामान रखा हुआ था, वो एकाएक करते हुए जो लोग सो रहे थे उसके बिस्तर पे, बेड पे, खाट पे, टीवी, अन्य सामान जो था वो धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा। वो अपनी जान को बचाते हुए लोग घर से बाहर निकले और रात 1 बजे से देख लिए, रात 1 बजे से ये 5 परिवार रोड पे बैठ के पूरी रात बिताया है। ये है मकान, देख लिए मकान की क्या हालत हुआ है। ये जड़ ज़्यादा होने की वजह से जो भी इस पे पाइप लगा हुआ था, अंदर जो सामान रखा हुआ था, वो एकाएक करते हुए जो लोग सो रहे थे उसके बिस्तर पे, बेड पे, खाट पे, टीवी, अन्य सामान जो था वो धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा। वो अपनी जान को बचाते हुए लोग घर से बाहर निकले और रात 1 बजे से देख लिए, रात 1 बजे से ये 5 परिवार रोड पे बैठ के पूरी रात बिताया है। ये है मकान, देख लिए मकान की क्या हालत हुआ है। ये जड़ ज़्यादा होने की वजह से जो भी इस पे पाइप लगा हुआ था या खंभा लगा हुआ था, उसी के सहारे ये मकान था। अब ये गाड़ी यहाँ से देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गाड़ी को अच्छे से दिखा दीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ जो मकान वाले थे वो कई लोग नगर निगम में या उसके जहाँ भी पहचान थे, रात से ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम के तरफ से या जो पेड़ पौधे काटने वाले होते हैं वो अभी तक आया नहीं है, ना ही तो यहाँ से अभी काट के हटाया गया है। ये जो मकान है वो मकान के अंदर में दिखाना चाहूँगा कि कितने सारे चीज़ों का नुकसान हुआ है। कम से कम लगभग जो मकान के रहने वाले उन लोग जो बताया कि 20 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। टीवी रखा हुआ था, यहाँ देखिए टीवी है, अन्य सामान है, वो सारे के सारे टूट गया, ख़राब हो गया। इस साइड भी रखा हुआ था कई सारे सामान। बेड यहाँ रखा हुआ था, वो देखो अल्लाह भगवान ईश्वर का कृपा है कि किसी को कोई चोट नहीं आया, ना ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना हुआ है कि इनका जितना भी सामान रखा हुआ था वो सामान का नुकसान हुआ है। अभी मैं मकान में जो रहते हैं
मैं उनसे बात कराना चाहूँगा, उससे पूछूँगा कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सीढ़ी है, देखिए ये सीढ़ी पे पूरी रात ये पूरे फैमिली इस सीढ़ी पे बिताया है रात। अब सोच सकते हैं रात 1 बजे से लेके अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं है कि हाँ यहाँ से हटवा दें या फिर इन लोग को कुछ खाने पीने या फिर रहने का व्यवस्था करें। ये भाई साहब जो हैं ये इनके मकान है, ये अंदर रहते हैं। कम से कम 35 से 40 साल हो गया यहाँ पे। इनके वालिद साहब भी यहीं पे इंतकाल हुए, वो भी यहीं पे रहते हैं। अब उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि रात कितने बजे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पे फ़ोन लगाए, उनसे क्या बात हो पाया। जो रहते हैं कम से कम 35 से 40 साल हो गया यहाँ पे। इनके वालिद साहब भी यहीं पे इंतकाल हुए, वो भी यहीं पे रहते हैं। अब उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि रात कितने बजे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पे फ़ोन लगाए, उनसे क्या बात हो पाया जो अभी तक कोई सहायता नहीं मिला इसे। भाई साहब क्या नाम है आपका? हारुल नाम। कैसे हुआ, कब हुआ ये? 1 बजे के लपेट में हुआ ये, 1 के लपेट में। जो वहाँ हम बाहर अंदर से एकदम बाहर निकलने के बाद में नहा बैठे रहे हम पूरे रात। आपके घर में कोई फैमिली किसी को कोई चोट वगैरह आया है? चोट ना लगी है, ऊपर वाले की दुआ से सही है। जो अम्मा को खींच लिया थी, अब मेरी माँ के चोट लगती और हो भी ना सकी। तो अंदाज क्या है आपको, कितना घर का नुकसान हुआ कम होगा? से कम 30-35 हज़ार का हुआ हमारे। 30-35 हज़ार का सामान का नुकसान हुआ है और रात 1 बजे से अब ये सीढ़ी पे बैठे हुए थे पूरे का पूरा फैमिली। भाई साहब हमारे हैं दुकान वाले, ये भी कई लोगों को फ़ोन करके सहायता के लिए बुलाया है। अब उनसे पूछते हैं कि वो क्या बात की, किन से की है, कब तक का वो टाइम दिया है कि हम आएंगे। जी सर, किससे बात हुआ आपका? पार्षद जी से हुआ है। आपके क्या नाम? मेरा नाम नरेंद्र अरोड़ा। यहाँ के और- पास जी से बात हुआ? जी जी जी। क्या बताया वो? उन्होंने कहा कि मैं बहुत शीघ्र जो है इसके लिए समाधान कराता हूँ। अच्छा, कितने बजे का टाइम दिया हुआ है? रात 1 बजे से अभी तक का 10-11 बज रहा है, अभी तक कोई नहीं है। मेरी बात अभी कोई 15-20 मिनट पहले ही हुई है अच्छा, और उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे के अंदर अंदर इसका समाधान कराता हूँ। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इनका जो नुकसान हुआ है क्या लग रहा है उनको? इसकी भरपाई होनी चाहिए, देना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर यहाँ के जो भी MCD वाले हैं या वैसे सरकार है यहाँ के कायदे से तो सक्षम अधिकारी को आकर यहाँ पर देखना चाहिए। जो भी अधिकारी जिसके अंडर में ये कार्य आता है उन्हें आकर देखना चाहिए और देखने के बाद इनको जो है मुआवजे की रकम को देना चाहिए। यहाँ के रहवासी जिनका दुकान है और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई होना चाहिए। आखिर ये टूटे फूटे मकान बना के जैसे तैसे करके दिन बिता रहे थे, फैमिली को पाल रहे थे। अब बताइए इनका देखभाल करने वाला कौन होगा? मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि देख लिए, रात को 1 बजे से लेकर के अभी तक का कोई साधन इसको नहीं मिला है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया, ना प्रशासन की तरफ से कोई अभी आया। और जैसे कि अभी बात हुआ है, वो बता रहे हैं कि 15-20 मिनट पहले बात हुआ है, तो वो आश्वासन दिया है कि यहाँ पे आकर के हम ये सारे कार्रवाई करेंगे। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनके भी नुकसान हुआ है उसका जल्दी से जल्दी भरपाई करें, ताकि वो अपना उस पैसे से मकान को बनाएं और फैमिली को उसके अंदर रखें। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नमस्कार, जय हिंद, मोहम्मद नसीम।